अगर आप लोगों को इस साल SBI PO में सिलेक्शन चाहिए तो आपका मेंस का स्टडी प्लान बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि प्री आपको एक स्टेप क्लोजर लाता है सिलेक्शन के, लेकिन मेंस आपका सिलेक्शन दिलाता है। हमें मेंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितना कितना क्वेश्चंस टारगेट करना चाहिए। हम लोगों को पता है कि मेंस टोटल 230 मार्क्स का आने वाला इस साल। GS में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के 45 मिनट जहाँ पे हमारे पास टाइम रहता है। हमें टारगेट क्या करना है? हमें GA में कम से कम 18 से 20 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। अगर कोई स्टूडेंट आज से GA स्टार्ट करने वाला है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे भी 18 से 20 क्वेश्चन करने ही है, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन होता है। हो सकता है आप 10 क्वेश्चन ही कर पाओ, 5 क्वेश्चन ही कर पाओ। अगर आप यहाँ पे 5-10 ही कर पाते हो, देन आपको यहाँ के सारे मार्क्स को ओवरकम करने होंगे रीजनिंग और DI सेक्शन से। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के, और 50 मिनट यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 40 क्वेश्चन करने के लिए। हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम टारगेट करना है 20 से 22 क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो आपको 20 से 22 क्वेश्चन टारगेट करना है। DI की बात करें तो वहाँ 30 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और 45 मिनट का टाइम हमें मिलता है। आप DI के सेक्शन का टाइमिंग से ही अंदाजा लगा सकते हो कि DI के सेक्शन के क्वेश्चन किस लेवल के होंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप टारगेट करते हो तो ईजिली आपके 15 दूनी 30 मार्क्स बन जाएंगे DI सेक्शन से, और इससे अच्छे करते हो तो वेल एंड गुड। इतना तो आपको टारगेट करना ही है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 40 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा SBI हमारे साथ स्कैम करता है, जहाँ प्री लेवल में वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के देते हैं 20 मिनट में करने के लिए, वही यहाँ पे 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 मार्क्स का 40 मिनट में करने के लिए दे रहे। मतलब पूरा ही ये मार्क्स और टाइमिंग को चेंज कर दिया उन्होंने। हमें टाइम ज़्यादा मिलता है बट मार्क्स बहुत कम है। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हो तो आपको सिर्फ 10 मार्क्स यहाँ से निकल के आते हैं। तो मैक्सिमम आपको 20 से 25 क्वेश्चन तो इंग्लिश में टारगेट करने ही करने हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव भी आता है सेक्शन, जहाँ पे 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का आता है। यहाँ पे हमने कम से कम 15 से 20 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। अगर आप हर सेक्शंस में ऐसे टारगेट करोगे तो आप इजीली 100 प्लस तो मार्क्स बना ही लोगे। 80 to 68 क्वेश्चंस आप जैसे ही सॉल्व करोगे, हर एक सेक्शन का अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग आप 100 प्लस कर ही लोगे अपना स्कोर, जो कि गुड स्कोर माना जाता है मेंस के हिसाब से। अब हम अगर बात करें रीजनिंग के सिलेबस में कि हमें कौन कौन से सेक्शंस को करना और कितने कितने करना है,